मनासा विधानसभा क्षेत्र में गांव मालाहेड़ा चूना में क्षतिग्रस्त पुलिया को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी। की बात से मनोहर बोल रहा हूँ मैं बंजारा। कोई काम नहीं हो रहा है, इधर पुलिया टूट रही है, इधर से सर के सामने हमारा एक वाइट देनी चाहिए। 13 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, मनासा जाना पड़ता है, और 2 किलोमीटर का हमारा रोड नहीं बन रहा है, और हमारा कोई आरसीसी नहीं है गांव में, कुछ भी नहीं है। विधायक मारू बोले पुलिया हो गई है स्वीकृत, जल्द होगा निर्माण कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं होने को लेकर अब चुनावी मौसम में जनता खुलकर बोल रही है, विरोध जता रही है। बंदा की मारी। अच्छा, क्या करूं, 2 बेड़ा तो पग टूट गया मेरा, जना लड़का यही गिर के टूट गया। बच्चे पढ़ने वाले बच्चे देख लो, बच्चे देख लो सारे, ये बच्चे हमें आने जाने में तकलीफ होती है। देख लो, ये छोटा है, ये पढ़ने के लिए जाते हैं गाँव जूना मराठा में, इनकी पुलिया नहीं है यहाँ पे। अभी ये मेरा लड़का जाता है, ये सब लड़के बच्चे जाता है, कर रहा है, साइकिल लेके जाता है। यहाँ संख्या है कम से कम, इस पुलिया से पार करने वाली संख्या कम से कम 500 बच्चे हैं। मनासा विधानसभा क्षेत्र के गांव मालाहेड़ा चूना 4 भुजा की बारात, जहां पर मूलभूत सुविधाएं एवं क्षतिग्रस्त पुलिया को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी गई। संस्कार दर्शन की टीम जब गांव में पहुंची तो मीडिया को देखते ही ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा बतानी शुरू कर दी और वर्तमान विधायक माधव मारू की कार्य प्रणाली को लेकर अच्छी खासी नाराजगी देखी गई। की बात से मनोहर बोल रहा हूँ मैं बंजारा। कोई काम नहीं हो रहा है, इधर पुलिया टूट रही है, इधर से सर के सामने हमारा एक वाइट देनी चाहिए। 13 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, मनासा जाना पड़ता है, और 2 किलोमीटर का हमारा रोड नहीं बन रहा है, और हमारा कोई आरसीसी नहीं है गांव में, कुछ भी नहीं है। सुनवाई नहीं होती है, सुनवाई नहीं होती। जूना मराठा से और जीत के जाते हैं और वापिस आते भी नहीं है। नहीं, अभी नहीं आया, विधायक भी नहीं आया। गांव में विकास नहीं होने को लेकर ग्रामीणों से पूछा गया कि आप विधायक महोदय से नहीं मिले। हम विधायक से कई बार मिल चुके हैं और निवेदन भी कर चुके हैं, मगर अभी तक हमारी समस्याओं की सुनवाई नहीं हुई है। उसी समय गांव में कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र नाहटा का दौरा भी था, उनसे भी इस बारे में चर्चा की गई तो उनका कहना था कि आप इसका जवाब क्षेत्र के मुखिया से पूछिए। जब संस्कार दर्शी ने मनासा विधानसभा क्षेत्र के विधायक माधव मारू से इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मंत्री जी को मनासा विधानसभा क्षेत्र में सेवा करने का काफी लंबा समय मिला। आखिर उन्होंने कितना विकास कार्य किया, एक विचारणीय प्रश्न है। और मैंने कम समय में क्षेत्र में करोड़ों के विकास कार्य करवाए। रही ग्राम मालाहेड़ा चूना 4 भुजा की बारात पुलिया की बात, तो यह पुलिया स्वीकृत हो चुकी है और जल्द ही इस पुलिया का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और मैं क्षेत्र की जनता के समस्याओं के समाधान के लिए हर समय तत्पर हूँ। संस्कार दर्शन संवाददाता हर्षिता चौधरी की रिपोर्ट। विजन मेरा हमेशा डेवलपमेंट का है और मनासा तहसील का समुचित विकास हो, इस लक्ष्य को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। जिस संकल्प के साथ आत्मनिर्भर भारत, जिस संकल्प के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, मैं भी उसी संकल्प के साथ आत्मनिर्भर और विकसित मनासा उस पर काम कर रहा हूँ। आपने 5 साल में क्या उपलब्धि मनासा क्षेत्र को दी है अपने? 5 साल तो पूरे काम करने को नहीं मिले मुझे। 15 महीने कमलनाथ जी के टाइम पे कोई काम नहीं हो, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसके बाद 2 साल कोरोना में निकल गए। कुल 1.5 साल का समय मुझे काम करने को मिला, और उस 1.5 साल के पीरियड में मैं लगभग 4000 करोड़ की काम मनासा के लिए लाया, जिसमें हमारी 1800 करोड़ की पेयजल योजना, 1200 करोड़ की सिंचाई योजना, लगभग 700 करोड़ की सड़कें बनवा दी, लगभग 150 खेत सड़कें बनवा दी। यहाँ जितने प्रतिष्ठित डैम थे लगभग 60-70 करोड़ की वो डैम बनवा दिए। तो ऐसे ही अनेक काम हुए। स्कूलों का हॉस्पिटल बनवा दिया, सिविल हॉस्पिटल 100 बेड, CM राय स्कूल हमारा 47 करोड़ का, ITI बिल्डिंग 20 करोड़ की, ये सब बहुत सारे काम लगातार काम कर रहे हैं विकास का। बीजेपी का एक ही मुद्दा रहा है कि विकास हो, सबका विकास हो, लेकिन क्षेत्र में कई गांव बाकी रह रहे हैं जहाँ विकास देखने को नहीं मिल पा रहा है।
तो अभी आपको मिलता तो आप गाँव में क्या डेवलप कर पाएंगे? ऐसा मानना है कि हम अभी तक कांग्रेस की पाप धो रहे हैं। कांग्रेस ने लगभग 55 साल इस देश में राज किया, उनने कभी डेवलपमेंट किया ही नहीं। न गाँवों का करा, न शहरों का करा, न सड़कों का करा, न स्वास्थ्य विभाग में कोई काम करा, उन्होंने कभी कोई काम नहीं। सभी काम हम एक साथ खत्म कर देंगे ऐसा संभव नहीं। बहुत सारे काम हो चुके हैं जो बहुत प्रतीक्षा की जिनके लिए लोगों ने, कुछ काम बाकी रहे हैं, वो निश्चित रूप से आगामी कार्यकाल में पूरे हो जाएंगे। तो विपक्ष का एक माहौल बनाया जाएगा आपके खिलाफ कि यदि ये होते हैं वापस गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, आरोप लगेंगे, भ्रष्टाचार होंगे, तो ये ऐसा क्यों कहना है कि आरोप क्यों लगा जाएगा? लोगों क्या माहौल बनाई जाएगी आपके बारे में? पिछले विधायकों के अगर कार्यकाल देखें तो उस समय अपराध बहुत ज़्यादा थे। उस समय पे सांप्रदायिक दंगे भी हुए मनसा में, वो चाहे किसी के समय देख लेना, यहाँ सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा थी, विवाद बहुत ज़्यादा थे। पिछले 5 सालों में न तो यहाँ कोई इस तरह की घटना हुई, न कोई ऐसा बड़ा विवाद खड़ा हुआ, तो गुंडागर्दी का तो सवाल नहीं उठता है। ये भी आरोप लगाए गए हैं उनके कि 50% की सरकार चल रही कमीशन की, लेकिन अपने मनाला क्षेत्र में 80% कमीशन दिया जा रहा है और अधिक तो वो किया जा रहा है कि बहुत भ्रष्टाचारी चरम सीमा हो चुकी है, ऐसा हम लोगों का कहना है। ये तो आरोप है, वास्तविकता है तो आप उसकी कंप्लेन करें, विधिवत कंप्लेन करें कि फलाने काम में कमीशन खोरी हुई, और आप सोच सकते हैं कि 80% और 50% और कमीशन, अगर कमीशन के आधार पर काम होते तो यहाँ काम में नहीं कर पाया कभी। यहाँ जनता गवाह इस बात की कि मैं कभी किसी चीज़ के लिए कमीशन नहीं लेता, किसी का काम करता हूँ तो उसकी चाय भी नहीं बताऊँगा। इसलिए मुझे इस बात के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये आरोप लगाते हैं वो तथ्यों पे बात करें, तथ्यात्मक कोई तथ्य हो उनके पास तो वो प्रस्तुत करें ना, खाली आरोप लगा देने भर से कुछ सिद्ध हो गए ऐसा नहीं होता। जनता को आप क्या चाहेंगे? जनता को आप क्या कहना चाहेंगे मनासा जनता को? मनासा की जनता वैसे ही बहुत समझदार है, और पार्टी ने जो निर्णय किया वो निर्णय का हमारे कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया। नेतृत्व का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरे मनासा क्षेत्र में कार्यकर्ता और जनता सब में एक उत्सव का वातावरण था। दिवाली के पहले दिवाली होगी ऐसा वातावरण था। आज तो नामांकन प्रस्तुत करने गए लगभग 6000 वाहन साथ में जाना गया और लगभग 10-12 हज़ार लोगों की भीड़ थी। निश्चित रूप से खुद ही अपने आप बताता है कि यहाँ क्या वातावरण है। कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ पार्टी के हैं, वो जो नाराजगी चल रही उनकी, किस विषय में नाराजगी उनकी? ऐसे नाराजगी तो परिवारों में होती है। निश्चित रूप से इतनी बड़ी पार्टी में अगर 10-20 जने नाराज हैं तो पार्टी उनको बनाएगी। संगठन इस काम में लगा है, मैं भी अपने प्रयास कर रहा हूँ, और वो पार्टी के वफादार लोग हैं, निश्चित रूप से पार्टी का नुकसान नहीं करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद आपका।